वाईपीएम क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं मोमेंट ऑफ फोर्स का कुछ न्यूमेरिकल्स जो है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कह रहा है यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है और 5 होगा, तो फाइंड द मोमेंट ऑफ 100 न्यूटन फोर्स अबाउट पॉइंट सी डी एंड ई फिगर शोन बिलो। ये फिगर दिया हुआ है, ये देखिए, ये वाई एक्सिस है और दिस इज ये एक्स एक्सिस। कुछ ये जो है 4 मीटर है, ये 4 मीटर 3 मीटर है। तो ये जो है, ये जो AC होगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर AD है एट पॉइंट ए, कहेंगे ड्रॉ। ये जो दिया हुआ है AD परपेंडिकुलर टू CE, तो ये जो D पर मिला है, तो कह रहा है इस फोर्स का जो है मोमेंट अबाउट C, D एंड E आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल तो दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD में क्या हो गया, ये जो AC हो जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा 4 पर स्क्वायर प्लस 3 पर स्क्वायर, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 दैट इज ये 25, दैट मीन्स 5 क्या हो गया, ये मीटर हो गया, ये 5 मीटर। अब देखिए ये क्या है कि ये बोथ ट्रायंगल्स आर सेम, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है, ACD एंड AED बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इसलिए ये भी 5 होगा, ये 4 है तो 3 है तो 5 होगा ही। तो अब देखिए इस फोर्स को जो 100 न्यूटन फोर्स को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल, देख रहे ये क्या है, यहाँ पर से ये x है, ये क्या है y है। हम इसको क्या करते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं 100 न्यूटन फोर्स को अलोंग द x एक्सिस एंड अलोंग द y एक्सिस, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है एंगल, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, और ये जो होगा क्या होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इट्स आल्सो थीटा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस फिगर में हम रिजॉल्व करते हैं, वी लिखेंगे रिजॉल्व 100 न्यूटन फोर्स, ठीक है, अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस shown in फिगर। तो देखिए ये जो 100 न्यूटन फोर्स है, इसी को हम लोग को रिजॉल्व करना है, इस 100 न्यूटन फोर्स को। तो अब ये देखिए क्या है, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, तो ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पर से, और ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा यहाँ पर से। तो अब देखिए यहाँ पर से ये एंगल थीटा हो गया। तो अब आपको यहाँ पर से क्या करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर से जो है ये परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। अब देखिए ये आप उसको देखिएगा, तो यहाँ पर से जो है 100 न्यूटन फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं। तो ये जो FX डायरेक्शन में होगा ये फोर्स, ये क्या होगा, निगेटिव होगा, और ये क्या होगा 100 क्या हो जाएगा, ये साइन 100 क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल थीटा बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, इसलिए 100 क्या हो जाएगा यहाँ पर से साइन थीटा, ठीक है, 100 साइन थीटा हो जाएगा। तो ये साइन थीटा का वैल्यू देखिए, अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि साइन थीटा जो होगा इस ट्रायंगल में जो है साइन थीटा क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा आपको 3/5। तो इसीलिए इसको लिख देते हैं माइनस 100 इंटू 3/5, ये हो गया 20, तो 3/5 हो गया, तो ये कितना हो गया, -60 मीटर हो गया, ठीक है। अब Fy निकालते हैं हम लोग, ये क्या लिखेंगे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं होगा, ये निगेटिव ही डायरेक्शन में होगा,
ये क्या है, ये जो होगा ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर होगा और ये निगेटिव डायरेक्शन में होगा y। ये क्या होगा 100 cos क्या हो जाएगा थीटा। तो 100 cos थीटा हो गया। तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए इस फिगर से cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 4/5। तो 100 इंटू 4/5 लिखेंगे, ये क्या हो गया, तो ये कितना हो गया आपको, ये जो हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, ये 480 न्यूटन हो गया। ठीक, अब F और Y रिजॉल्व कर दिए। इस दोनों फोर्स को जो है, एक फोर्स लग रहा है किधर, ये तो इधर लग रहा है भाई Fx, ठीक है, और Fy इस साइड में लग रहा है Fy। अब कह रहा है फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ फोर्स, फाइंड आउट मोमेंट ऑफ द फोर्स C। तो अब जो मोमेंट ऑफ C लिखेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स 100 न्यूटन अबाउट C, अबाउट पॉइंट C के अबाउट में निकालेंगे तो क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर से जो फोर्स देखिए Fx जो है, अब देखिए इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, और ये क्या देगा आपको एंटी क्लॉकवाइज देगा। तो माइनस हो गया यहाँ पर से 60 नहीं, ये प्लस 60 न्यूटन इंटू, और ये डिस्टेंस देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इसका है ये 3 मीटर है, तो ये हो गया 180 न्यूटन मीटर हो गया। अब कह रहा है यहाँ पर से कि दूसरा मोमेंट अबाउट, ये कह रहा है कि फाइंड आउट मोमेंट अबाउट, क्या कह रहा है C के अबाउट में, इसका हो गया मोमेंट, इस फोर्स का हो गया मोमेंट क्या हो गया क्लॉकवाइज, और Y का मोमेंट भी क्या होगा क्लॉकवाइज होगा। ये निगेटिव हो गया, ये भी निगेटिव हो गया, यानी कि ये हो गया आपको 80। ठीक है, ये भी ऐसे जाएगा ये मोमेंट, ठीक है, और ये भी इधर से ही जाएगा मोमेंट दोनों। तो 80 न्यूटन इनटू जो होगा ये डिस्टेंस देखिए यहाँ से C पर जो है ये 4 मीटर है। ठीक है, ये 4 मीटर है, तो आपको हो गया ये कितना माइनस 180 न्यूटन मीटर माइनस 320 न्यूटन मीटर, और दोनों को जोड़ देंगे ये हो जाएगा 500 न्यूटन मीटर हो गया। तो ये 500 न्यूटन मीटर हो गया, यानी माइनस का मतलब हो गया यहाँ पर से कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है मोमेंट। ठीक है, क्या लग रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट लग रहा है, इसीलिए निगेटिव साइन हटा दिए। अब हो गया यहाँ पर से कहता है कि मोमेंट अबाउट D। अब देखिए मोमेंट अबाउट D में जो है मोमेंट ऑफ फोर्स 100 न्यूटन अबाउट D। अब देखिए अबाउट D के तरफ में लिखेंगे तो ये D यहाँ पर से है, तो ये जो y वाला फोर्स है इसी से पास कर रहा है, इसीलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका 0 है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, ये D पर 3 मीटर हो गया। यानी कहने का मतलब ये भी क्लॉकवाइज है, तो कहने का मेरा मतलब है 60 न्यूटन इनटू जो है आपको 3 मीटर हो गया, और ये जो होगा y जो होगा ये क्या होगा Fy जो होगा कितना है, ये 80 न्यूटन है यहाँ पर से, और इसका डिस्टेंस जो है 0 मीटर है, इसीलिए हो गया माइनस 180 न्यूटन मीटर। यानी कि ये क्या हो गया यहाँ पर से, यहाँ पर लिखेंगे 180 न्यूटन मीटर, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब तीसरा कह रहा है पॉइंट E पर जो मोमेंट होगा वो कितना होगा। तो पॉइंट E पर जो मोमेंट होगा, ठीक है, सिर्फ इसका डायरेक्शन भले ये होगा, यहाँ पर से देखिए ये जो पॉइंट E है मोमेंट अबाउट पॉइंट E, तो मोमेंट अबाउट जो पॉइंट E होगा यहाँ पर से लिखेंगे
मोमेंट अबाउट पॉइंट ई। अब देखिए एमई जो हो जाएगा यहाँ पर से, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये फोर्स तो इधर से जा रहा है, इसके अबाउट मोमेंट लेंगे तो, और ये फोर्स इधर से जा रहा है, देख रहे हैं नी, ये फोर्स इधर से जा रहा है, तो ई पर मोमेंट लेना है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो लिखेंगे यहाँ पर से कि ये लिखेंगे माइनस होगा 60 न्यूटन क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इंटू 4 मीटर हो जाएगा। और ये जो क्या होगा, ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और ये कितना है 80 है, और इंटू जो है कितना हो गया 4 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया माइनस 240 प्लस हो गया 320 न्यूटन मीटर, यहाँ भी न्यूटन मीटर होगा क्योंकि ये मोमेंट हो गया। अब इन दोनों को घटा देंगे, कितना होगा 0.8, यानी कि प्लस में हो गया न्यूटन मीटर, इसका मतलब है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अब देखिए इस तरह का यदि सवाल आता है तो आप इस तरह से फोर्स को पहले रिजॉल्व कर देंगे, और ये डिस्टेंस यदि दिया रहेगा तो इससे ये निकाल लेंगे, फिर इसको रिजॉल्व करके साइन कॉस में इसका वैल्यू fx और fy का निकाल लेंगे रिजॉल्व करके, तब उसका डिफरेंट पॉइंट्स पर जो मोमेंट हम निकाल सकते हैं। दिस इज ए आंसर। ये देखिए एक का आंसर हो गया यहाँ पर से, दूसरा ये आंसर हो गया यहाँ पर से, और तीसरा जो है यहाँ पर ये आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए दूसरा सवाल है यहाँ पर से आया कि एक 4 पैरेलल फोर्सेस है ऑफ मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन और 50 न्यूटन, देख रहे हैं, और 10 न्यूटन 20 न्यूटन शोन इन फिगर। ये 50 न्यूटन जो है देखिए अपवार्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो 50 न्यूटन डाउनवार्ड डायरेक्शन में, फिर 10 क्या लग रहा है अपवार्ड डायरेक्शन, तो 20 डाउनवार्ड डायरेक्शन, और सबका डिस्टेंस जो देखिए दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर शोन इन फिगर डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, है ना। तो रिजल्टेंट क्या होगा और उस रिजल्टेंट का डिस्टेंस कहाँ होगा, ठीक है। यदि सब फोर्स को रिप्लेस कर दे, खाली हम एक रिजल्टेंट लगावे तो ए से कितना दूर पर उस रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू होगा। तो पहले तो हम लोग निकालते हैं रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो ये देखिए ऊपर है तो 50 न्यूटन हो गया, ये माइनस है तो 50 न्यूटन हो गया, ये प्लस 10 न्यूटन हो गया, और माइनस जो हो गया यहाँ पर से लिखते हैं हम लोग, कितना लिखते हैं 20 न्यूटन। अब सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, देखिए ये 70 और ये कितना हो गया 25, यानी कि माइनस हो गया 70 न्यूटन, माइनस हो गया यहाँ पर से नहीं प्लस ये 25 न्यूटन हो गया। तो ये कितना हो गया माइनस, यहाँ पर हो गया 5 और ये हो गया 45 न्यूटन हो गया, यानी कि रिजल्टेंट जो हो गया 45 न्यूटन हो गया। यहाँ पर से क्या लिखेंगे, ये डाउनवार्ड डायरेक्शन में हो गया। इसमें यदि इसको इस तरह से लिखा 45 न्यूटन, ठीक है, डाउनवार्ड डायरेक्शन में लिख सकते हैं। अब लिखते हैं हम लोग टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, टेकिंग मोमेंट अबाउट ओ, ठीक है, टेकिंग मोमेंट अबाउट ओ लिखते हैं। तो जो ए टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, एम ए जो हो गया देखिए इसका तो डिस्टेंस 0 हो गया, तो 15 इंटू 0 हो गया, प्लस देखिए यहाँ पर से ये क्या जा रहा है निगेटिव में जा रहा है, तो कितना हो गया 50 इंटू 0.2 हो गया न्यूटन मीटर। और ये क्या आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 10 न्यूटन और इनटू ये लिख देंगे यहाँ पर से 0.35 मीटर, और ये देखिए 10 हो गया। अब 20 आया, 20 क्या देगा प्लस में देगा नहीं माइनस में देगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देगा ये इस तरह से, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन इनटू ये कितना हो जाएगा 0.2 3.5 प्लस 2.5, तो ये कितना हो गया यहाँ पर से 0.6 हो गया,
कहने का मतलब है ये हो गया आपको 4 और 2 6 0.6 मीटर हो गया। और सबको यदि कैलकुलेट करें हम तो यहाँ आएगा, ये जो मोमेंट आएगा ये क्या आएगा, यहाँ पर से 18.5 आएगा। ये कितना आएगा, 18.5 न्यूटन मीटर आएगा। अब तो भाई मोमेंट निकल गया। अब कह रहा है इस फोर्स का जो है कहाँ पर एक्चुअली में ये होगा, ये RFR लगेगा। ठीक है, ये मान ली डिस्टेंस x है। तो अकॉर्डिंग टू दी, यहाँ पर से लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू दी वेरी नॉन थ्योरम, जो रिजल्टेंट का मोमेंट कहीं लेते हैं तो सब इंडिविजुअल जो मोमेंट होगा उसके बराबर होगा। यानी कि Fr इंटू एक्स इज इक्वल टू मोमेंट अबाउट ए। ठीक है, ये रिजल्टेंट का, इंडिविजुअल फोर्स का मोमेंट का ये रिजल्टेंट है। तो यहाँ पर से Fr हमको मालूम है कितना है, 45। ठीक है, इंटू एक्स इज इक्वल टू ये क्या है, TMA। m कितना है, 18.5 न्यूटन मीटर है। तो x का डिस्टेंस जो होगा 18.5 बाई 45 क्या होगा, मीटर होगा। और इसको डिवाइड यदि कर देंगे ये आएगा 0.411 मीटर। दिस इज आंसर। यदि ये x इज इक्वल टू हम रखें कि 0.441 मीटर पर, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट का इसके अबाउट में मोमेंट होगा वही इंडिविजुअल फोर्स को मोमेंट निकाल के जोड़ देंगे तो सेम रिजल्ट होगा अकॉर्डिंग टू दी वेरी नाइस थ्योरम। थैंक यू।